बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं? तो आप भी कहते होंगे हमारे टीचर अच्छे हैं, इतनी इतनी छुट्टियां कर लेते हैं, गैर हाजिर हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि रेगुलर जो है ना वो वीकली 1-2 लेक्चर जो है ना वो अपलोड होते रहें। तो आइए, जो हम जापानीज लिखने का सिलसिला हमने शुरू किया था, हिरागाना से हमने स्टार्ट लिया था, हिरागाना स्टार्ट करना किया था। तो उसके अंदर जो 46 बेसिक उनके अल्फ़ाबेट्स की जो साउंड्स थी उनको आपने याद किया। माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से रिस्पांस भी आ रहे हैं, बहुत अच्छे रिस्पांस आ रहे हैं, प्रोग्रेस भी हो रही है। और आज हम उससे थोड़ा सा आगे स्टेप करेंगे। वो जो चार्ट था, वो जो साउंड थी, वो बेसिक साउंड थी 46। उसके बाद दूसरा चार्ट है वो हम स्टार्ट करेंगे। तो आपसे गुजारिश ये है कि आप इनके अल्फ़ाबेट्स को अच्छी तरह प्रोनाउंस करना सीख लें, आपको बोलने सही आ जाए और आपको लिखने सही आ जाए। ये टोटल 4 चार्ट हैं जिसमें से हम पहले कर चुके हैं, आपने बड़ी अच्छी प्रैक्टिस भी की मेरे साथ साथ, और आज हम उसका दूसरा करेंगे। बाकी 2 चार्ट और रह जाएंगे इंशाल्लाह, वो भी हम टाइम टू टाइम वो भी करते रहेंगे। पहले थोड़ा सा मैं रिवीजन करूंगा, आपको वो बताऊंगा, उसके बाद आगे वाले चार्ट को बनाकर हम आगे अपना काम चलाएंगे, सिलसिला शुरू करेंगे। ठीक है जी, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स ये देखें, ये पहला चार्ट है आपने किया था हिरागाना का, जिसमें आपने 46 अल्फाबेट्स किए थे। 46 अल्फाबेट्स किए थे, ये मैंने आपको बताए थे। ठीक है जी। अब ये जो हिरागाना का पहला चार्ट है, इसका नाम है गोजुओन चार्ट। चार्ट मैंने अपनी तरफ से कह दिया, हिरागाना का ये पहला चार्ट है। और इस चार्ट का नाम क्या है? जब आप जापानी लिखना शुरू करेंगे, हिरागाना लिखना शुरू करेंगे, तो इसका नाम है गोजुओन। गोजू का मतलब होता है 50। गोजू का मतलब क्या होता है? जापानीज के अंदर गिनती के अंदर 50 होता है। गोजू ऑन 50, यानी कि 50 अल्फाबेट्स का चार्ट। ये कौन सा चार्ट है? 50 अल्फाबेट्स का चार्ट है। तो आइए मैं आपको समझाता हूँ। इसके अंदर 50 है, लेकिन लिखते हम उसको 46 के अंदर है। उसकी रीज़न ये है कि पुराने वक्तों के अंदर जब अल्फ़ाबेट्स को ईजाद किया गया, हिरागाना के 50 अल्फ़ाबेट्स थे, 50। लेकिन आज से आप कह लें कि मिसाल के तौर पर को 200-300 साल पहले उसमें से कुछ आवाज़ों को माइनस कर दिया गया, कुछ आवाज़ों को निकाल दिया गया, और अब जो है वो 46 हैं। और वो किस तरह है, आए हम उसको करते हैं। 46 नहीं बल्कि 45 है। उसके अंदर जो एक है ना एंड वाला, एंड वाला क्या है वाला बताएं अगर आपको याद है। किस किस को याद है? 46 साउंड याद की है, बताएं। पहली साउंड क्या है जी? का। ओके, पहली साउंड क्या है? लास्ट साउंड क्या है? सही आवाज नहीं आ रही, बोलो, बोले शाबाश, बोले। आप क्लास में मौजूद हैं, मेरी क्लास में मौजूद हैं जी। उन, हाँ जी, उन लास्ट साउंड है, लेकिन ये लास्ट साउंड उस 50 कैरेक्टर्स के अंदर अल्फाबेट्स में शामिल नहीं है, वो अलग है। तो बाकी रह जाते हैं 45। वो कैसे हैं, हम उनको अब आज की लैंग्वेज में, आज की जापानी लैंग्वेज में किस तरह यूज करते हैं, तो आए वो देखें। तो पहले थोड़ा सा रिपीट कर दूं, ये है जी, आ इसके वॉवल भी हैं, आपको अच्छी तरह इनकी समझ भी आ गई है। आ, ई, उ, ए, ओ 5 है। का, की, कू, के, को 10 हो गए। सा, शी, सू, से, सो। ता, ची, स, ते, तो। ना, नी, नू, ने, नो। हा, ही, हू, हे, हो। मा, मी, मू, मे, मो। या, यी, यू, ये, यो। रा, री, रू, रे, रो। वा, वी, वू, वे, ओ। और ये स्पेशल है एंड पे उन। यहां पर अब आपको ये बात बताना मकसूद है कि देखिए यहां से लेकर यहां तक, ठीक है जी, यहां से लेकर 1 से लेकर यहां तक ये बनते हैं 50, क्योंकि इसका नाम है, इस चार्ट का नाम क्या है? गोजुओन। लेकिन इसमें से जो 5 जापानीज ने निकाल लिए हुए हैं, जो उनके अदब से रिलेटेड लोग हैं, जिन्होंने जापानीज को आगे बढ़ाया, तो उन्होंने क्या किया, इसमें से 5 आवाजों को खत्म कर दिया। वो कौन कौन सी आवाजें हैं? आए लास्ट वन की आपको बड़ी डिटेल से मैंने बताया हुआ है। नंबर 1 ये, या के बाद ही आना चाहिए, आता था लेकिन अब नहीं आता। इस अल्फाबेट को उन्होंने खत्म कर दिया, ये तो खत्म कर दिया। या, ही, यू, ये यू मौजूद है, और ये इसको भी खत्म कर दिया। जापानीज के अंदर कोई भी इन अल्फाबेट ये यूज नहीं करते। 2 ये खत्म हो गए। उसके बाद रा, री, रू, रे, रो, ये ठीक है, इसी तरह ये है वा। उसके बाद है ये वी, ये नहीं है। वू, ये भी नहीं है।
वे ये भी नहीं है, इन तीनों को भी निकाल दे। उसके बाद आए फिर वो ये है 50, ये 50 बन जाता है। ये जो 5 है इनको निकाल दिया गया। तो अब कितने हैं? अब हैं ये स्पेशल जो क्या होता है इसको काउंट नहीं करते, इसको मिला ले तो ये 46 है। अब आजकल के टेबल के अंदर हिरागाना का जो पहला चार्ट होगा उसका नाम है गोजुओन। वो आपको लिखने आने चाहिए और गोजुओन का आपको पता भी हो, आप किसी को बताएं तो आपको पता हो कि गोजुओन की बेस क्या है, ये अल्फाबेट्स हैं, ये इसकी बेस क्या है, इसकी बुनियाद क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। अंडरस्टैंड? अब आगे चले, ये था पहला चार्ट। अब इस चार्ट की मदद से ये जो बेसिक साउंड्स हैं इनकी मदद से कुछ और साउंड बनेगी। उनको बताने के लिए मैं आपको थोड़ा सा पहले आपको ब्रीफ करूंगा। जिस तरह हम कुरान पाक पढ़ने के लिए जाते हैं मदरसे में, तो हम जब कारी साहब के पास जाते हैं तो हमें वो पहले कहाँ से कुरान पाक स्टार्ट से नहीं लगवाते, आपको पता ही है। पहले हमें नूरानी कायदा या यसर कुरान या इसी तरह की जो इब्तदाई चीजें हैं वो सिखाते हैं। तो उसमें हमें पहले वो सिखाते हैं अल बे पे ते टे से, यानी कि अलिफ बे ते से, ये सारा आपकी अलिफ से ये तक जो है ना चलते चलते मुकम्मल हो जाता है। जब ये इसको तख्ती भी कहते हैं, इसको तख्ती भी कहते हैं। जब ये तख्ती मुकम्मल हो जाती है, जब दूसरा पेज पर हम जाते हैं तो हमें कारी साहब पढ़ाना शुरू करते हैं। वो पढ़ाते हैं अलिफ ज़बर आ, अलिफ ज़ेर ई, अलिफ पेश उ, आ ई उ। उसके बाद बा ज़बर बा, बा ज़ेर बी, बा पेश बू, बा बी बू। उसके बाद अलिफ दो ज़बर अन, अलिफ लिखा उसके ऊपर दो ज़बर डाले तो ये क्या बन गया? अलिफ दो ज़बर अन। आवाज चेंज हो गई। अब ये अन की आवाज है ये बेसिक अलिफ से निकली है। अलिफ लिखेंगे तो अन बनेगा, उसके ऊपर दो ज़बर डाल देंगे। अलिफ दो ज़ेर इन, अलिफ लिखा उसके नीचे दो ज़ेरे डालें तो ये बन गया इन। और अलिफ लिखा उसके ऊपर दो पेश डालेंगे तो ये बन जाएगा उन। अब ये आवाजें क्या बनेगी? ये बनेगी अन इन उन, अन इन उन। तो मेरे बताने का मकसद आपको ये है कि जो अन इन उन है ये पहली तख्ती की बुनियाद से बना है। ठीक है जी। इसी तरह ये जो हम इसका दूसरा चार्ट बनाने लगे हैं जापानीज का, हिरागाना का लिखने का जो है ना, हिरागाना का जो दूसरा चार्ट है उसका नाम है दाकुतेन। उसका नाम क्या है? दाकुतेन। मेरे साथ बोले, दा कु तेन। अब इकट्ठा करें सबको, दाकुतेन। हाँ जी, दूसरे चार्ट का नाम है दाकुतेन और वो पहले चार्ट की मदद से बनेगा। तो आए देखें जी, मैंने यहां पर वो नोट किया, इधर लेकर आए जी कैमरा। देखिए जी, हिरागाना चार्ट टू दाकुतेन, इस चार्ट का नाम है दाकुतेन। ठीक है जी। और ये किसकी मदद से बनेगा? ये यहां पर मैंने लिखे हुए हैं जी, देखें 1 का लिया है, उसके बाद सा लिया है, उसके बाद ता लिया है, उसके बाद मैंने नंबर 4 पर हा लिया है, नंबर 5 पर फिर मैंने हा लिया है। इसके अलावा जो अल्फाबेट्स है उनसे दाकुतेन नहीं बनते, उनसे फर्दर दाकुतेन नहीं होगा। तेन कहते हैं, ऐसे डैश को डालते हैं ना तेन, और 2 बार डाले तो उसे कहते हैं तेन तेन। पंजाबी के तेन तेन, और तेन तेन हो जाओ भाई, तेन तेन। ठीक है जी। आए हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। अब इसकी आवाजें क्या बनेगी जी? देखें, का से जो आवाज बनेगी वो बनेगी गा। अब जैसे का की 5 जो साउंड्स आपने याद की हैं, का, की, कू, के, को, उनको कन्वर्ट करेंगे तो वो आवाजें बन जाएंगी गा, गी, गू, गे, गो। गागी गू गे गो। अब इसको लिखते हैं तो गा लिखने के लिए पहले हम लिखेंगे जी का लिखेंगे। का लिखकर इसके ऊपर 2 ज़बरें डालेंगे, ये तेन तेन डालेंगे, तेन तेन। का बन गया गा। जिस तरह ये देखें, अलिफ का, अलिफ के ऊपर ज़बर डाला, अलिफ के ऊपर 2 ज़बरें डालें तो वो बन गया अन। इसी तरह ये जो का है, का के ऊपर 2 ज़बरें जब डालेंगे तो ये बन जाएगा गा। उसके बाद गी है, गी लिखने के लिए पहले हम की लिखेंगे जो हिरागाना में है, की लिखकर यहां पर 2 ज़बरें डालेंगे तो ये बन जाएगा गी। फिर ये गू है, पहले हम लिखेंगे कू, यहां पर 2 ज़बरें डालेंगे तो ये बन जाएगा गू। फिर यही है के,
गे लिखने के लिए पहले हम के लिखेंगे और यहां पर दो जबर डालेंगे तो ये बन जाएगा गे। फिर है ये गो, पहले हम लिखेंगे को लिखकर यहां दो जबर डालेंगे तो ये बन जाएगा गो। ठीक है जी। तो दक्तन जो चार्ट है उसकी जो पहली आवाजें कौन कौन सी हैं? गा, मेरे साथ बोलें गा, आवाज आ रही है मुझे, बोलें आप गा, शर्माना नहीं है, बोले ऊंचा बोले, घर वाले परेशान हो जाएंगे यार की सिर पिट लाती है, बोले ऊंचा बोले। लैंग्वेज जितना ऊंचा बोलेंगे उतनी आपकी ग्रिप होगी। गा, गी, गु, गे। ये जो मैं रुकता हूं ना बीच में वक्फा दे रहा हूं, ये आपके लिए दे रहा हूं कि आपने प्रोनाउंस करना है। आप बोले, मैं बोलूंगा आपने सुना है, फिर जो इसमें 1 सेकंड का जो वक्फा ब्रेक है वो उसमें आपने बोलना ताकि मैं आगे चलूं। गु, गे, गो। ठीक है जी, गो गो। ओके, आगे आए जी। उसके बाद जो है ना सा की सीरीज है। सा की सीरीज से जब हम उसे दो जबर डालेंगे ना तो बन जाएगा जा। तो ये देखें जी, हमने लिखा जी जा लिखने के लिए पहले सा लिखेंगे, उसके बाद यहां पर दो जबरे डालेंगे तो ये बन जाएगा जा। उसके बाद है जी सा के बाद चूंकि शी आता है तो शी लिखने के बाद यहां पर दो जबरे डालेंगे तो ये बन जाएगा जी। जा के बाद बन जाएगा जी। उसके बाद सू आता है, सू से बनेगा जू। पहले हम सू लिखेंगे, सू लिखकर यहां दो जबर डालेंगे तो ये बन जाएगा जू। फिर हम लिखेंगे जी जे। पहले हम लिखेंगे से लिखकर यहां दो जबर डालेंगे तो ये बन जाएगा जे। फिर हमने जो लिखना है, जो लिखने के लिए उसी तरह पहले हम लिखेंगे सो, यहां दो जबरे डालेंगे तो ये बन जाएगा जो। ये क्या बन जाएगा? जो। अब ये क्या आवाजें हुई? जा, जी, जू, जे, जो। नेक्स्ट आगे चले जी। आगे जो है वो है जी ता। ता को जब जबरे डालेंगे तीन डालेंगे दक्तन बनाने के लिए। पहले हम दा बनेगा तो दा बनाने के लिए पहले हम लिखेंगे जी ता। ता लिखा, यहां पर दो जबरे डाली तो ये बन जाएगा दा। उसके बाद है ता के बाद आता है जी ची के ऊपर दो जबरे डालेंगे तो वो बन जाएगा जी। तो ये ची है, पहले ची लिखा, यहां दो जबरे डालेंगे तो ये बन जाएगा जी। दा जी। आप कहेंगे जी ये भी जी है, ये भी जी है, किस चक्कर में मैं डाल दिया सर जी, क्या करवा रहे हैं? तो भाई अभी घबराए ना, जितना मैं काम करवा रहा हूं सिर्फ उतना करें। उसकी क्या प्रैक्टिस है मैं उसको आपको बाद में समझाऊंगा। अभी आप सिर्फ नोट करें कि मैं क्या करवा रहा हूं। दा आवाज है, ये जी आवाज है। उसके बाद है ताची स था, स के बाद आता जी यहां पर भी जू। तो पहले हम जू लिखने के लिए पहले लिखेंगे स, यहां दो जबर डालेंगे तो ये बन जाएगा जू। ये बन जाएगा जू। ये भी जू है, ये भी जू है। फर्क कहां है, क्या फर्क है, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा। पहले इसे कंप्लीट होने दें, सब्र करें, शाबाश। उसके बाद है जी ते से बनेगा जी ये दे। दे लिखने के लिए पहले हम ते लिखेंगे, ते लिखकर यहां दो जबरे डालेंगे तो ये बन जाएगा दे। उसके बाद है जी तो, ता की सीरीज में एंड वाला आता है तो, ता की सीरीज में एंड वाला क्या है? तो के ऊपर दो तीन डालेंगे तो वो बन जाएगा दो। ये देखें जी, ये लिखा मैं तो, ये हमने डाली तो ये बन गया दो। अब ये सीरीज की क्या बना? दा, जी, जू, दे, दो। नेक्स्ट आएगी। उसके बाद लिखा हुआ जी हा। हा पर जब हम तीन डालेंगे तो वो बन जाएगा बा। तो देखिए जी, बा लिखने के लिए पहले हम लिखेंगे हा, हा लिखकर यहां दो जबरे डालेंगे तो ये बन जाएगा जी बा। उसके बाद है जी बी, फिर है बू, फिर है बे और फिर है बो। तो ये आवाज क्या हो जाती है? हा की आवाज किसमें बदलती है? जब दक्तन बनाते हैं, दो जबरे डालते हैं, तीन डालते हैं तो बन जाता है बा, बी, बू, बे, बो। तो बा लिखने के लिए पहले हमने हा लिखा, हा पे दो तीन डाली तो बन गया बा। फिर हमने बी लिखना है, बी लिखने के लिए पहले ही लिखेंगे, ही लिखकर यहां दो जबरे डालेंगे तो ये बन जाएगा बी। फिर हमने लिखना है बू। बू लिखने के लिए पहले हमने फू लिखना है, फू लिखकर यहां पर दो जबरे डालें तो बन जाएगा बू। फिर हमने लिखना है बे। बे लिखने के लिए पहले हमने हे डालना है, हे लिखने के बाद यहां तीन डालें तो बन जाएगा बे। फिर हमने लिखना है बो।
बो लिखने के लिए हो लिखें, हो लिख कर यहाँ 2 3 3 डाल दें तो ये बन जाएगा बो। अब ये क्या आवाजें बनी, ये आवाजें बनी बा बी बू बे बो। ओके बच्चों, आगे हैं आप सब मेरे लिए बच्चे ही हैं। अच्छा जी, उसके बाद फिर जो नेक्स्ट साउंड है वो है जी हा से अब बनेगा पा। जब हमने उस पर 2 ज़बरें डाली थी ना, 3 3 डाली थी तो वो बन गया था बा। अब हमने बनाना है पा। पा भी हा की मदद से बनेगा। तो देखें ये आवाजें बनेंगी आपकी पा, पी, पू, पे, पो। तो आएंगी। तो पा लिखने के लिए पहले लिखें जी हा। हा लिखने के बाद जहां हमने 3 3 डाली थी ना, 2 ज़बरें डाली थी, वहां पर हमने छोटा सा सर्कल बनाना है। सर्कल को जापानी में कहते हैं मारू। सर्कल को जापानी में क्या कहते हैं, मारू भी कहते हैं, अंडरस्टैंड। और इसका मतलब पैसे भी होता है मारू, और इसका मतलब ओके भी होता है। तो ये है जी, यहां पर हम ये छोटा सा सर्कल बनाएंगे तो ये बन जाएगा पा। उसके बाद हम लिखेंगे पी। लिखने के लिए पहले हमने ही बनाना है, यहां सर्कल डालेंगे, ये बन जाएगा पी। फिर हमने पू लिखना है, यहां हम ऐसे बनाएंगे फू, यहां सर्कल डालेंगे, ये बन जाएगा पू। फिर हमने लिखना है पे, ये हम इसके ऊपर सर्कल बनाएंगे, बन जाएगा पे। फिर हमने पो लिखना है, हो लिखेंगे, हो के ऊपर सर्कल डालेंगे तो ये बन जाएगा पो। अब ये आवाजें क्या बनेंगी, पा पी पू पे पो। जब 2 ज़बरें डालेंगे तो आवाज होगी बा बी बू बे बो। जब उस पर सर्कल डालेंगे, मारू बनाएंगे छोटा सा, तो वो बन जाएगा पा पी पू पे पो। जी स्टूडेंट्स, अब देखें हमने जो चार्ट टू दाप्तिन वाला हमने बनाया है ना, तो दाप्तिन का चार्ट हमने बनाने के लिए जो यूज किया है उसके अंदर हमने पहले लिया है का की सीरीज ली है, तो उससे बन गया गागी गूगे गो। दूसरी हमने सा की सीरीज ली है तो उससे बन गया जाजी जू जे जो। फिर हमने ता की सीरीज ली है तो उससे बन गया दा जी जू दे दो। फिर हमने हा की सीरीज ली है, उससे बन गया बाबी बू पे को। और उसी से फिर हमने हा की मदद से पा पी पू पे को हमने बनाया है। ठीक है जी। तो अब आपकी थोड़ी कंफ्यूजन यहां से मैं दूर मैंने करनी है कि इसकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए, चूंकि अभी एक इसका ना तीसरा और चौथा चार्ट चूंकि बाकी है, तो मैं ऐसा करता हूं कि बल्कि ना 3 चार्ट ही बना लेता हूं। जो तीसरा चौथा चार्ट है उसको कंप्लीट कर दूंगा आपस में मिक्स करके, फिर इनका मैं आपको मीनिंग के साथ समझाऊंगा। इसका जो फर्क है ना आपके ज़हन में आ रहा होगा, परेशान होंगे आप कि ये वाला जू और ये वाला जू, इनका क्या फर्क होगा, कहां हमने ये जू लिखना है, कहां ये जू लिखना है, कहां हमने ये वाला जी लिखना है और कहां हमने ये वाला जी लिखना है। ये मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा। अभी आपने चार्ट समझने हैं। चार्ट 1 गोजुअन याद करें, उसके बाद दाप्तिन चार्ट ये याद करें। 2 चार्ट हैं ये याद करने, इनकी अच्छी तरह तैयारी करें। अब मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट ये करनी थी, देखिए बच्चों, बात यह कि अगर आपको अल्फाबेट से अच्छी तरह नहीं आते ना, बोलने और सुनने नहीं आते, बोलने सुनने और पढ़ने और लिखने अगर नहीं आते, आप उस जुबान पर ग्रिप नहीं कर सकते। ये क्या किसी जुबान पर ग्रिप नहीं कर सकते, तो जापानी आगे की तरफ ना जाए। जितना जोर लगाना है आप अपनी बुनियादों पर लगाएं, क्योंकि जितनी आपकी बेस स्ट्रांग होगी उस पर बिल्डिंग आप उतनी ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं। आप चाहते हैं ना फरफर इंग्लिश बोलें, ठीक है, तो आपको पहले इंग्लिश की बेस बनानी पड़ेगी। आप चाहते हैं ना जापानी फरफर बोले, तो फरफर तो तब बोलेंगे जब आपके नीचे से बेस ठीक होगी। अगर आपकी साउंड ठीक ना हुई, आपको ये तीनों चार जो मैं बता रहा हूँ, अगर वो आपके मुकम्मल ना हुए, आपको आते ना हुए, तो आप अच्छी जापानीज नहीं सीख सकते। तो इसके लिए साउंड्स का क्लियर होना आपको समझ आए, बोलना, उनकी आवाजें निकालना समझ आए। मसलन मैं कहता हूँ दूध को कहते हैं ग्यू न्यू ग्यू, और आप ग्यू पढ़े ही ना, कहते ये मैंने को नहीं पढ़ना, घी ना मैंने नहीं याद करना, मैंने की याद करना है, तो आप ग्यू कभी नहीं कह सकते, कभी नहीं लिख सकते। ठीक है जी, इसमें बार बार मैं जोर दे रहा हूँ। अब आज के बाद जो लेक्चर होंगे ना, वो थोड़े वो लेंथी हुआ करेंगे, क्योंकि मैं इसको एक प्रॉपर क्लास की तरह लेकर चलना चाहता हूँ, ताकि आप इस क्लास के अंदर N5 N4 की तैयारी करते रहे, अपने एग्जाम जो है वो पास कर लें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने जितना मैं काम दे रहा हूँ उतना आपने करना है। इसके बाद जो लेक्चर होगा वो इंशाल्लाह चार्ट 3 और चार्ट 4 का हम करेंगे। उसमें जो राइटिंग का काम है ना, हिरागाना राइटिंग का, वो सारा मुकम्मल कर देंगे। फिर हम उसकी एग्जाम्पल लेंगे, उनको इस्तेमाल करेंगे, वर्ड्स बनाएंगे, सेंटेंस बनाएंगे। तो इंशाल्लाह फिर आपसे अगली क्लास में हम मुलाकात करेंगे। ठीक है, अब चूंकि अब हमने जाना है, अब आपको साथ साथ में ये भी समझाता रहूँगा। नेक्स्ट मिलेंगे तो हम कहेंगे जा मताने। जा मताने का मतलब है सी यू अगेन, सी यू टुमारो, जा मता आश्ता, जा मताने, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।